एंड यूनिट 3 हमने कल कंप्लीट कर ली थी। एंड यूनिट 4 जो स्टार्ट हो रही है, तो इसमें सारा हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है उसी से रिलेटेड होगा, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब ये जो हमारी यूनिट है आर्डिनो से रिलेटेड क्या, मतलब आप लोग अभी तक सिर्फ सुन रहे थे कि सेंसर होता है, एक्चुएटर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो अब यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर है, अब उसके लिए यहाँ पे एक बोर्ड यूज़ होगा, ठीक है। जो माइक्रो कंट्रोलर जो ऑलरेडी आर्डिनो की जो कोडिंग जो हमने कल मैंने बताई भी थी थोड़ा बहुत इसके बारे में, IDE होता है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ देखने वाले हैं इसके बारे में, आर्डिनो IDE। तो ID क्या है, जिसमें हम कोडिंग करेंगे, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। एक हमारा क्या है ये टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे हम सारी कोडिंग करेंगे, जो कोडिंग हम करेंगे C लैंग्वेज के अंदर। तो आप आर्डिनो को डाउनलोड कर सकते हो, इस वाली वेबसाइट है www.arduino.c, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लोगे और जब डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करोगे, सारी इसमें मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सारी चीज़ें। और उसके बाद जब डाउनलोड हो जाएगा, जब इंस्टॉल हो जाएगा, आपके अपने सिस्टम में इस तरीके से शॉर्टकट बन जाएगा ये आर्डिनो का, ये दिखाई दे रहा होगा, ये शॉर्टकट आपका बन जाएगा। आप अपने फ़ोन में करोगे तो फ़ोन में आर्डिनो की ऐप इंस्टॉल कर लेना। फ़ोन के अंदर आपको करना है तो फ़ोन के अंदर आपको आर्डिनो की ऐप इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लैपटॉप के अंदर करा हुआ है, तो आपको आर्डिनो के लिए करोगे तो अगर आप उसमें करते हो कहाँ पे, अगर लैपटॉप फ़ोन के अंदर कर रहे हो तो आपको आर्डिनो के अंदर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है आर्डिनो वेब एडिटर, हमें डायरेक्ट, ये तो मैंने मतलब क्या करा है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करा, उसको इंस्टॉल करा है, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट नेट पे आप लिखोगे आर्डिनो वेब एडिटर, अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, बट वो ऑफलाइन काम कर लेगा, बट ये वाला है इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इस पर क्लिक करना है, तो ये आपका आर्डिनो एडिटर ये नेट पे चल रहा है ऑनलाइन। आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से, ठीक है। मैं अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन हो चुकी हूँ। आपको कोई भी यूजर नेम बनाना है, मैंने एक यूजर नेम बना दिया, देन इसमें कंफर्म। ये हम नेट पे ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप दो तरीके से कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो अभी जो ये काम हो रहा है ये नेट पर डायरेक्ट, क्योंकि मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया, डायरेक्ट आप आर्डिनो की कोडिंग जो हम कर मतलब IoT से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम डायरेक्ट रन कर रहे हैं नेट पे, इसके लिए नेट चाहिए। तो अगर आप अपने फ़ोन पे भी करोगे, ऐसे डायरेक्ट लिखोगे, तो फ़ोन में भी आपका गूगल क्रोम ब्राउजर होता है, उसमें डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा ये ऐसे करके। तो ये एडिटर आ गया यहाँ पे, तो ये आपकी यहाँ पे कोडिंग होगी, ठीक है। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, जो प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, ये वेब एडिटर है। तो वेब एडिटर वो होता है जो नेट पे हम डायरेक्ट कोडिंग करते हैं,
ठीक है। और ऑफलाइन वाला हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, किसका, आर्डिनो का। डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करेंगे तो हमारे उसके लिए हमें नेट की ज़रूरत नहीं है, बट इसको एडिट जो वेब एडिटर है, मतलब जैसे वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो तो वेब एडिटर पे मतलब काम वही होगा जो उस पर हो रहा है, सेम उस पर भी होगा, बट यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारा वेब एडिटर है। और जो ये वाला दिखाई दे रहा है जो मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया हुआ है, ये मेरा ऑफलाइन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा हुआ है। तो हमें दोनों तरीके से हमने देख लिया, ये मैंने आपको वेब एडिटर बताया। अब इसी के अंदर हमें वो देखना है, अगर हमें ऑफलाइन वाला जो करना है, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है इसका, आर्डिनो का, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे जाना है। और मतलब क्या है, आर्डिनो आईडीई। आईडी क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब इसके अंदर आपकी सारी लाइब्रेरी बनी बनाई होती है, उसको यूज़ करता है। और ये हमारा आर्डिनो कैसा है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री है, पब्लिकली कोई भी उस पर आए एक्सेस कर सकता है और उसके कोड में कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है। तो ओपन सोर्स का मतलब कोई भी उसमें जाए और कोड में चेंजेस कर सकता है, फ्रीली अवेलेबल है और पब्लिकली इसके सारी चीज़ें हैं, सब इसके कोड वगैरह सारी चीज़ें पब्लिकली मिलती है। तो ओपन सोर्स का मतलब कोई भी है उसे एक्सेस कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे आर्डिनो हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, ठीक है। ये सब मैंने कल बताया भी था आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी जो बताया एक वेब एडिटर, और अब बता रहे हैं जो मैं दूसरा बता रही हूँ कौन सा है, आर्डिनो आईडी। इसमें हमें डाउनलोड करना होगा एंड यहाँ से क्या करोगे, इस वाली वेबसाइट पे जाओगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे, यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। यहाँ पे आपको अगर आप पेमेंट कुछ देना चाहते हो, इनको कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप सीधा डायरेक्ट क्लिक कर दोगे जस्ट डाउनलोड। देन आपको क्या करना है, डाउनलोड हो जाएगी तो आपकी EXE फाइल होगी। हमें इस EXE फाइल को क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है, ओपन करना है। देन क्लिक क्या करना है, जैसे इसको EXE फाइल को तो ये पूछेगा, आपको क्लिक करना आई एग्री। देन आपको क्या करना होगा, आप इंस्टॉल करना सीख रहे हो, आप इससे फिर सेकंड बार क्या पूछ रहेगा वो, डिसाइड विच कंपोनेंट टू इंस्टॉल द, क्लिक नेक्स्ट। आप जिस पे चाहते हो, बट मुझे सारे ही चाहिए तो मैंने सबको ये सिलेक्ट रहने दिया एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद आपको अपने यहाँ ये जो आर्डिनो का सॉफ्टवेयर C ड्राइव में करना है, D ड्राइव तो ब्राउज पे करोगे तो D ड्राइव या E ड्राइव में कर सकते हो। अगर आप नहीं कोई सेटिंग करना चाहते तो आप बस यहाँ पे क्या कर दो, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। इसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो अब हमें एक ऐसा बोर्ड, ठीक है, ये हार्डवेयर डिवाइस है, इस हार्डवेयर डिवाइस को हमें कनेक्ट करना होगा। ये जो दिखाई दे रहा है ये हार्डवेयर डिवाइस है जो आर्डिनो का बोर्ड है, और यहाँ पे ये केबल आती है, इस केबल को हम अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर देते हैं। चाहे तो आप अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप अपने लैपटॉप या फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपने, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप है तो अपने लैपटॉप में इस वायर को कनेक्ट करेंगे, और ये एक आर्डिनो का बोर्ड आता है, आर्डिनो यूनो, इसको आप कनेक्ट कर दोगे। अगर यहाँ पे ये जो लाइट सी दिखाई दे रही है ये लाइट जल गई है तो इट मीन्स आपका बोर्ड अभी ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अभी इसके सारे फंक्शंस वगैरह हम सीखेंगे, बट अभी सिर्फ मैंने आपको आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताया। यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ हमने अभी आर्डिनो बोर्ड को क्या दी है, पावर दी है, अभी कुछ काम नहीं करा, सीखा नहीं है कुछ भी हमने सिर्फ आर्डिनो जो आईडीई यूज़ करनी है उसको इंस्टॉल करा है। देन हमने क्या करा है, ये जो बोर्ड है इस बोर्ड को आप नेट से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, या फिर आपके पास कहीं भी जहाँ इलेक्ट्रॉनिक बीटेक वगैरह के प्रोजेक्ट बनते हैं वहाँ पे कोई एक ऐसी शॉप होगी, उन सब के पास ये सब सामान मिलते हैं, आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बट अभी पहले हमें थोड़ा सी समझना ही है कि कैसे कैसे, क्योंकि आप मार्केट खरीदने से पहले आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो है ये USB प्लग है, जैसे आप अपने चार्जर चार्ज करते हो तो केबल लगा देते हो, ठीक है, तो ऐसी इसकी भी, इसको भी आप पावर दोगे, इस बोर्ड बिना पावर के ये काम नहीं करेगा। तो पावर कहाँ से दी है, हमने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी? यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है? नेक्स्ट, अब इसके अंदर अब आपके पास क्या करना है, पेपर में आपके आएंगे इंस्टॉलेशन के स्टेप आएंगे। तो सबसे पहले आपने यही कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, दूसरा मैंने इसको पावर दे दी है, आपको स्टेप लिखने होंगे। तो यहाँ पे फिर पावर देने के बाद जैसे कि आप थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, तो आर्डिनो यूनो, मेना, ड्यूलवियो, ये डिफरेंट टाइप के बोर्ड आते हैं,
ठीक है। आर्डिनो के अभी मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगी कौन कौन से बोर्ड आते हैं, बट हम जो यूज़ करेंगे वो आर्डिनो यूनो करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी आपका जो सिलेबस है उसमें आर्डिनो यूनो ही है, बट अलग अलग हर एक का अपना अपना अलग अलग पर्पस है, बट डिफरेंट टाइप के आर्डिनो के बोर्ड आते हैं, यूनो आता है, मेगो आता है, नैनो आता है, ये सब मैं अब आगे थोड़ा बताऊंगी कौन से बोर्ड का क्या काम है। बट हम जो यूज़ करेंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, जो हमारा सिलेबस है वो है आर्डिनो यूनो, और जो बीटेक्स वगैरह के भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो आर्डिनो यूनो में ही बनते हैं। तो यहाँ पे चाहे ओ लेवल है, चाहे बीटेक्स वगैरह में हो, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि कॉलेज लेवल पे यही इसी में बनाया जाता है। तो आर्डिनो यूनो आपको परचेज करना है, ठीक है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोर्ड आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पावर फ्रॉम द इधर आप पावर दे सकते हो, या फिर आप यूएसबी कनेक्शन से, ठीक है। आप भी जैसे देखा ही होगा, आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो, तो अपने फ़ोन को अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में भी लगाते हो तो भी चार्ज हो जाता है, तो इट मीन्स क्या मिल गई, आपके फ़ोन को पावर मिल गई। तो सेम ऐसे ही हमें आर्डिनो यूनो को भी क्या देते हैं, हम पावर देते हैं। तो यूएसबी कनेक्शन टू द कंप्यूटर या फिर एक्सटर्नल पावर सप्लाई से भी दे सकते हो। तो इफ़ यू आर यूजिंग ए आर्डिनो डाइसमिला, यू हैव टू मेक श्योर दैट बोर्ड इज कॉन्फ़िगर्ड टू ड्रॉ पावर फ्रॉम द यूएसबी कनेक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पावर कनेक्शन उसमें होना चाहिए। द पावर सोर्स इज सेलेक्टेड विद ए जंपर, ए स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक दैट फिट one of the 3 pin between the USB and the power jack. Check that it is a 2 pin closer to the USB port। मतलब आपको चेक करना है उसमें USB पोर्ट है या नहीं है। अगर है नहीं है तो आपको फिर कनेक्शन लेना पड़ेगा इस तरीके से। अगर आपके पास है तो कनेक्ट कर दो आर्डिनो बोर्ड को, किससे, USB केबल से। और आपने अभी जैसे देखा था ग्रीन पावर जो लाइट थी, जैसे इसके अंदर है, ये लाइट जल जाएगी। अगर इट मीन्स आप अगर ये लाइट जल गई है तो मीन्स आपके बोर्ड को पावर मिल गई है। तो ये सिर्फ इतनी सी बात लिखी थी इसके बारे में कि आर्डिनो को पावर मिलती है तो कैसे चेक करते हैं। तो आप अपने लैपटॉप से लगा दोगे डायरेक्ट। अभी सिर्फ हम काम करना नहीं सीख रहे, हम ये देख रहे हैं कि हमारे बोर्ड को पावर मिल गई है या नहीं मिल गई है। पावर मिलेगी तो ये लाइट जल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेप 3 था, इसको पावर मिल गई। अब आपके पास जो आर्डिनो है स्टेप 4 में, आपने अब जैसे ऑप्शन होता है, आपने अगर सी ड्राइव में कर रखा है तो सी ड्राइव में डायरेक्ट जाओगे, आर्डिनो पे क्लिक करोगे, वो आर्डिनो आईडी खुल जाएगा। या फिर जैसे मैंने दिखाया था आपको कि आप अपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना सकते हो, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना रखा है, आप यहाँ से भी ओपन कर दोगे आर्डिनो को तो ये ओपन हो जाएगा आर्डिनो। अभी मैंने बोर्ड नहीं लगाया है, जैसे मैं बोर्ड लगाऊंगी तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे। अभी हम बिना बोर्ड के देख रहे हैं, तो यहाँ से ये हम सी ड्राइव से क्लिक कर रहे हैं, चाहे आप डेस्कटॉप से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर, अब आपके जो ये ओपन होगा, जब हमारा आर्डिनो ओपन होता है तो यहाँ पे फाइल, एडिट, स्केच, टूल्स, ये सब ऑप्शंस आते हैं। तो जब आप अपना ओपन करोगे सॉफ्टवेयर, ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यू हैव 2 ऑप्शन, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। मतलब आप या तो नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो या पहले से कोई बना हुआ प्रोजेक्ट है आप उसको यूज़ करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, पहली बार बनाया तो क्रिएट करना है, न्यू फाइल में जाना है और न्यू पे, तो आपको नई फाइल मिल जाएगी, ठीक है। आपको करना है न्यू, तो नई फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके बारे में ही समझना है हमें, आर्डिनो के बारे में। अभी फिलहाल मैंने स्लाइड दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी इसका। फिर यहाँ पे क्योंकि आप अभी पहले IDE के बारे में समझ रहे हो कि आर्डिनो जो आप यूज़ करोगे तो उसका कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या काम होगा, तो आपको ये चीज़ समझनी है। देखो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे ये आर्डिनो ओपन हो गया है, ठीक है, ये रहा। अभी ये इमेज नहीं है, ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है आर्डिनो का। तो यहाँ पे देखोगे फाइल, ये देखो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फाइल में न्यू पे क्लिक करोगे तो ये खुल गई नई फाइल, ठीक है। तो ये है हमारा आर्डिनो के। अब पहले इसके बारे में हमें समझना है कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसका क्या यूज़ है, हर एक बटन का क्या मतलब है। तो पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं, और स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हुए हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो इसमें पहले से ही, ठीक है, यहाँ पे हमने नया जो फाइल पे गए, न्यू पे क्लिक किया था तो न्यू बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट आ गया था। बट अगर इसमें पहले से भी बने बनाए हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको लिखा है इसमें टू ओपन है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एग्जाम्पल सेलेक्ट फाइल। तो आपको इसमें ना बने बनाए भी हैं, जैसे हम जो सॉफ्टवेयर काम कर जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कुछ उनके बने बनाए एग्जाम्पल्स हैं। तो कहाँ मिल रहे हैं, फाइल के अंदर एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, ये ब्लिंकिंग का है,
तो हमने क्या करा, लाइट जैसे ब्लिंक होती है ना, लाइट ऑन ऑफ होना, लाइट ऑन और ऑफ होती रहे, तो ब्लिंकिंग का, तो यहाँ पे आप जाओगे, कहाँ मिलेगा वो, फाइल, फाइल के अंदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर बेसिक, बेसिक के अंदर कहाँ पे ब्लिंक, तो आपको इसकी कोडिंग मिल जाएगी। बट अभी कोडिंग करने से पहले हमें कोडिंग समझ भी आनी चाहिए। तो अभी तो फिलहाल आप इसके बारे में समझ रहे हो, फिर मैं आपको कोडिंग के बारे में भी बताऊंगी, कोडिंग कैसे, इसका ये लूप सेटअप का क्या काम है, लूप का क्या काम है, हम ये सारा समझेंगे। बट अभी सिर्फ हम इस आईडी को यूज़ करना सीख रहे हैं। तो फाइल, फाइल में गए, हमने देखा ये रहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, बेसिक, बेसिक के अंदर क्या है, ब्लिंक। तो यहाँ पे ना हमने कोडिंग नहीं कर रखी है, पहले से करी हुई कोडिंग है। तो ये कहाँ पे कोडिंग है, ये कोडिंग मिलेगी आपको फाइल, फाइल के अंदर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के अंदर आपको यहाँ कोडिंग मिलेगी। तो पहले आपको अपने लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। आप अपने लैपटॉप में करो चाहे फ़ोन में करो, बट बार बार मैं ये बोलती हूँ, फ़ोन में जितना ज़्यादा करोगे आपका फ़ोन उतना ज़्यादा हैंग होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए लैपटॉप यूज़ करो, अदरवाइज़ आपका फ़ोन बिल्कुल डब्बा बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें लैपटॉप पे ही बेटर है, लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल है तो उसी पे करो। बट आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि अदरवाइज़, क्योंकि हम इतनी सारी, आप खुद को पता है आप कितनी ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपका फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल के काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि फ़ोन में नहीं होता, होता है, बट फ़ोन हैंग बहुत होता है। फिलहाल इस पर देखिए, ये जो है सेम यही चीज़ उसमें भी दिखाई देंगी आपको। यहाँ पे फाइल, न्यू, न्यू में एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में हम जाएंगे तो बेसिक, बेसिक में कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमें ब्लिंक, तो ब्लिंक पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने ब्लिंक पे क्लिक किया तो देखो ब्लिंक का कोड आ गया है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा क्या मतलब है डिजिटल राइट, क्या मतलब है डिले, बट यहाँ पे पहले से कोडिंग की हुई है। हमें ये कोडिंग समझेंगे, अभी बाद में समझेंगे, अभी फ़िलहाल आप सिर्फ आईडी का कंसेप्ट समझो। तो ये बात समझ में आई कि क्या हो रहा है यहाँ तक, बताइए। अभी जो मैं IDE समझा रही हूँ उसका कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जो चीज़ बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे कोड है, अवेलेबल्स हैं पहले, ठीक है। तो अब आगे इसके बारे में, अब एग्जाम्पल्स के अंदर क्या मिलते हैं, पहले से बने बनाए होते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर सेलेक्ट योर आर्डिनो बोर्ड। अभी देखोगे जैसे यहाँ पे देख रहे हो, तो आपको जब अपना आर्डिनो बोर्ड लगा दोगे तो यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट भी करना है, आर्डिनो यूनो, ठीक है, क्योंकि हम जो यूज़ करेंगे आर्डिनो। तो आप जो भी बोर्ड लगाते हो वो आपको हमेशा सेट करना होता है। देखो अभी अगर मैं दिखाती हूँ अपने वाले में, अभी मैंने कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, तो हमने टूल्स, टूल्स के अंदर बोर्ड, यहाँ पे देखोगे तो आपको जब आप बोर्ड लगा दोगे तो आप इसको सिलेक्ट कर दोगे। अभी आप देखो पोर्ट, पोर्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बोर्ड ही नहीं लगा रखा। जैसे ही मैं बोर्ड लगा दूंगी यहाँ पे ये पोर्ट नंबर आ जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ बोर्ड लगा के, अभी आप लोगों को, अगर मैं फ़ोन से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ,
आपको बोर्ड नजर आ रहा है? आप ना इस स्क्रीन को पिन कर लो, सारे पिन टू स्क्रीन कर दो, तब आपको पूरा दिखाई देगा। पिन टू स्क्रीन पे क्लिक करो तो आपको दिखाई देगा। यस मैम, शो हो रहा है। ठीक है, आप लोग ना अगर पिन टू स्क्रीन करोगे तो खाली मेरी ही स्क्रीन दिखाई देगी, तो आप लोग यही करो, अदरवाइज आपको सबके फोन पे सबकी स्क्रीन दिखाई दे रही। आप सिर्फ जो GIT इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आ रहा है उस स्क्रीन पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, अब इसके अलावा आपको ये जो वायर होती है, ये जो वायर है जो मैं दिखा रही हूँ, ये वायर लगानी है। ठीक है, ये वायर लगानी है आपको। अब इस वायर को कहाँ कनेक्ट करोगे? एक वायर ये यहाँ पे कनेक्ट करोगे। और इसे अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर दोगे। देख रहा होगा लाइट जल गई है इसके अंदर। सभी को दिखाई दे रही है चीजें? यस मैम, विजिबल है। ठीक है, देखो इसमें लाइट जल गई है, तो क्यों? क्योंकि इसको मैंने बोर्ड को पावर दे दी है। तो ये तो बहुत छोटा, ये मेरे हाथ में आ जाएगा आराम से। ये बोर्ड इतना छोटा बोर्ड होता है, आप देखो ये रहा मेरे हाथ, इसमें ये बोर्ड इतना छोटा होता है। ठीक है, ये होता है हमारा आर्डिनो यूनो बोर्ड। ये आपको खरीदना होगा तो आपको थोड़ी चीजें समझ में आएगी। वैसे मैं इसलिए आपको प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ आपको चीजें। तो ये हमारा आर्डिनो यूनो बोर्ड है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसकी वीडियो बना के डाल सकती हूँ, बट अभी क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाना था, इसीलिए मैं अपने फ़ोन से इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोग, ताकि आपको समझ भी आ जाए चीज़ें कि कौन सी क्या चीज़ है। तो इसीलिए मैं साथ के साथ करके बता रही हूँ। तो ये जो दिखाई दे रही है ये हमारी है USB केबल। अभी इस बोर्ड में ना ये सारा हमें समझना है कि इस बोर्ड में अभी ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो छोटा है, ये माइक्रो कंट्रोलर। अब क्या है, जैसे आप इसमें लगाओगे, अभी हम उसको देखते हैं जो हमारा, अभी ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब जैसे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे पोर्ट नंबर आएगा, पहले पोर्ट नंबर नहीं आ रहा था। अब देखोगे, क्या सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? टूल्स में जाओगे, यहाँ पे देखो पहले पोर्ट नहीं आ रहा था ना, अब देखो ये पोर्ट आ गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोर्ड को कनेक्ट कर दिया। अगर मैं हटा दूंगी ना, ये पोर्ट हट जाएगा। ये देखो, अगर अब मैं इसको हटाती हूँ, मैंने बोर्ड हटा दिया है, तो अब यहाँ पे देखो पोर्ट हट चुका है। तो ये पोर्ट हट गया। अब मैं दोबारा लगा रही हूँ केबल को, तो ये पोर्ट लग जाएगा। अब देखो तो ये आ गया। तो हमें कौन सा बोर्ड लगाया है? मैंने आर्डिनो यूनो बोर्ड लगाया है, और मैंने पोर्ट कौन सा सेट करना है? COM3 आर्डिनो यूनो। अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को? अभी कोडिंग पे मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, सिर्फ मैंने अभी बोर्ड कनेक्ट करना बताया है, तो आपको कैसे देखना है, कैसे काम करना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? मैम इसका कोड जो होता है अपना पे आ जाता है? हाँ, जब ये IDE है ना, बट कोडिंग में, इसमें कोडिंग हमें अभी करनी भी होगी। अपने आप सारा काम नहीं करेगा, दिमाग तो अपना ही लगाओगे ना। तो ये तो कोड दे रहा है। मैम इसका जो कोड आता है, पोर्ट कोड जो आता है, पोर्ट कोड जो है, पोर्ट कोड, हाँ वो अपने आप आएगा। वो हमें पता नहीं, उनको अपना आप ही ले लेगा। हाँ, वो जो है ना वो अपने आप लेगा। हर किसी का अपना अपना पोर्ट है, वो अपने आप ले लेगा। ठीक है, तो आप लोग दोनों स्क्रीन सामने देख सकते हो। ये वाली स्क्रीन, ये मैंने बोर्ड कनेक्ट कर रखा है,
दूसरी मैंने आपको स्क्रीन शेयर की हुई है, तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये मेरा बोर्ड कनेक्ट है, लाइट जल रही है, तो ये आर्डिनो यूनो बोर्ड मैंने कनेक्ट करा हुआ है। तो अभी हमने इसके अंदर काफ़ी हमें चीज़ें करनी होगी कोडिंग, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें कुछ चीज़ें। ये हमारा ब्रेड बोर्ड है, ये आपको खरीदनी होगी चीज़ें, खरीदते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं करा ही रही हूँ वैसे। ये रहा हमारा ये ब्रेड बोर्ड है, ये हमारी ठीक है एलसीडी, ये एलसीडी है, ठीक है। ये हमारी जंपर, ये सब हमारी वायर्स है पूरे, और ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारी एलईडी है, ये जो दिखाई दे रही है एलईडी। हम इन सब के प्रोग्राम करेंगे अभी। और पूरी चीज ऑनलाइन मिल जाएगी मैम? हाँ, सब ऑनलाइन मिल जाती है, ठीक है। ये रहे हमारे एम्पलीफायर, ठीक है, रजिस्टर, सारी चीज़ें में रजिस्टर्स वगैरह ये जो दिखाई दे रहे हैं। बट जब तक पहले चीज़ें ही नहीं पता होगी तो खरीदोगे क्या? तो सब चीज़ें अभी सेंसर वगैरह, तो मैंने भी एकदम से सारी चीज़ें ये होती है। इससे अच्छा है कि आप लोग अगर ऑनलाइन है या आपके अगर आसपास कोई नियर बाई शॉप है ना, तो वहाँ से ज़्यादा परचेज कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। अदरवाइज़ आपको ये सब चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं खरीद के लाते हो कल तो 1 हफ्ता लग जाएगा। ऑनलाइन वैसे ऑनलाइन मिल जाता है, ठीक है। तो ये ब्रेड बोर्ड, आपको ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जितना भी है ये यूज़ करना है हमें। ये ब्रेड बोर्ड, ठीक है, ये ब्रेड बोर्ड होगा जिसमें हम वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी इन सब के बारे में पहले हमें समझना है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल मैंने इसलिए दिखा रही ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं किस तरह से। तो अभी जो बोर्ड्स के बारे में आपने ये इतना, यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये हार्डवेयर डिवाइस, ये तो ये सब जो दिखाया है मैंने अभी, ये सब था हार्डवेयर। बट जो मैंने अभी आप लोगों को ये दिखा रही हूँ ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो भी हमें काम करना होगा अपने प्रोग्राम को पहले यहाँ से वेरीफाई करेंगे। जब मेरा वेरीफाई होगा, अगर कोई एरर नहीं है, मैंने कोड भी टाइप की बनाया, कुछ कोड हमें टाइप भी करने पड़ेंगे। जब मैं कोड यहाँ से टाइप करूँगी, वेरीफाई करूँगी, अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पे दिखा देगा इस ब्लैक कलर की स्क्रीन में, ठीक है। यहाँ से आप प्रोग्राम को क्या करोगे, अपलोड कहाँ पे करोगे, जैसे ये कर रहे हो तो ये अपलोड कहाँ हो जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा आपके इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। ये यहाँ पे अपलोड होता है, हम उसको अपलोड कराते हैं। किससे अपलोड कराते हैं, सॉफ्टवेयर। तो आपने जो काम दिया वो आपका माइक्रो कंट्रोलर इसको कंट्रोल करेगा। इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपका ये कंट्रोल होगा, ठीक है। ये है आपका ये माइक्रो कंट्रोलर। बट अभी हमें ये सारी चीज़ें समझनी है, क्योंकि पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा आर्डिनो के बारे में। तो आपको इसके 13 ये जो दिखाई दे रही है, हमें ये वाली पिन, हर एक पिन के बारे में पता होना चाहिए, सीमोस के बारे में पता होना चाहिए, यूएसबी के बारे में। और ये जो आपको दिखा देती हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर का ये रीसेट बटन होता है। तो ये भी पहले हमें सारा समझना है। इसमें RX होता है, TX होता है, अभी इतना दिख नहीं रहा होगा आपको, ये RX, ये TX, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से, ये RX रिसीवर और ट्रांसमीटर होते हैं। तो अभी पहले इस डायग्राम को मैं, जब भी बोर्ड तो आपने देख लिया प्रैक्टिकली, तो ये चीज़ आपने, बट अभी इसको मैं इमेजेस के साथ आपको समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक सभी के सारे पॉइंट क्लियर है, किसी की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि हमें पहले समझनी है सारी कोडिंग, हमें आर्डिनो बोर्ड के बारे में समझना है। क्योंकि आपको जब करने बैठोगे, कोई भी काम प्रैक्टिकली पहले नहीं करते, पहले उसको के बारे में समझते हैं कि कंसेप्ट हमारा है क्या। जो मैंने स्लाइड दी हुई है, मतलब आप लोगों को नोट सारे मिलते ही हैं, तो ये नोट से पहले हमें समझना है सारी चीज़ें जो मैंने डाली हुई है सारी चीज़ें, और हम इसका फिर प्रैक्टिकली करने वाले हैं।
क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे थ्योरी समझाती तो पहले आपको, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली दिखाई है सारी चीज़ें ताकि आपको समझ में आने लग जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि सीरियल पोर्ट क्या होता है, बोर्ड जो हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वैसे काफ़ी सारे देखो नीचे बोर्ड्स के नाम आ रहे हैं, बट हमने जो कनेक्ट किया है हम उस बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद सीरियल पोर्ट हमने देख ही लिया। हमारा तो COM3 था, 5 डिफॉल्ट आ रहा था। अगर आपके अलग अलग लगे होंगे बट हमने अभी एक ही लगाया था तो COM3 ही आ रहा है। ठीक है, सेलेक्ट द सीरियल आर्डिनो बोर्ड, गो टू द टूल, सीरियल पोर्ट में जाना है। ये आपको स्टेप पेपर में लिखने होंगे। अगर आपका आता है इंस्टॉलेशन ऑफ द आर्डिनो तो जो जो स्टेप लिखे हुए हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी देख लिया है तो जरूरी नहीं जो लाइनें मैंने लिखी हुई है बिल्कुल वैसा लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बट जो लैंग्वेज मैंने इसमें PPT में डाली है वो भी आसान ही है, कोई इतनी टफ लैंग्वेज नहीं डाली हुई है, आपको पढ़ के ही समझ में आने लग जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है आर्डिनो बोर्ड आपको जानना है, टूल सीरियल पोर्ट मेनू पे सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है। देन यू फाइंड आउट यू कैन डिसकनेक्ट योर आर्डिनो बोर्ड एंड री ओपन द मेनू, देन एंट्री द डिसअपीयर, आपकी एंट्री सारी डिसअपीयर हो जाएगी। एंड रिकनेक्ट, हमने इसको रिकनेक्ट और कनेक्ट करना है। अभी मैंने हटाया भी था और उसको कनेक्ट भी करा था, आपने देखा भी था, तो वही स्टेप लिखे हैं। फिर यहाँ पे स्टेप 8 ये आपने देखे ही है, ये कहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर, इससे हमने क्या किया था वेरीफाई, इससे क्या करा था हमने अपलोड, ये सब चीज़ें अभी हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो दिखाई दे रहा है इससे हम अपने प्रोग्राम को पहले वेरीफाई करते हैं, जो आपने कोड लिखा हुआ है उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगी तो ये बता देगा, पहले वेरीफाई होगा। उसके बाद इसको हम अपलोड करते हैं। किस में अपलोड करते हैं? जो हमारा हार्डवेयर डिवाइस है आर्डिनो बोर्ड, उस माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड हो जाता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, ये था। अब IDE का इन्वायरमेंट के बारे में आप समझोगे सारा। यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इन सब के बारे में हमें समझना है। तो पहले वाला जो था हमने, जैसे ऊपर है ये जो दिखाई दे रहा है आपका जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये जो आ रहा है यहाँ पे फाइल, ये जो नाम आ रहा है ब्लिंक, ये तो क्या हो गया नाम, ये 1.8.3 क्या है इसका वर्जन। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है मैंने PPT के अंदर। आपके पास क्या है इसके अंदर, फाइल नेम, टूल बार बटन, टेक्स्ट एडिटर फॉर राइटिंग कोड, इस पे हम कोड लिखते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है सीरियल पोर्ट, यहाँ पे कोई अगर एरर मैसेज होगा तो वो यहाँ दिखेगा इस ब्लैक कलर की स्क्रीन में। यहाँ पे आपका प्रोग्राम हम जब अपलोड करते हैं तो शो होता है, अपलोड होता है स्टेटस में। ये हमारा मेनू बार है जो लिखा हुआ है, ये हमारा IDE वर्जन है और ये हमारा फाइल का नाम है। तो आपको पूरा एनवायरनमेंट इसमें देख के समझ में आ रहा होगा किसके बारे में क्या बात हो रही है। तो हमारा फाइल नेम, टूल बार बटन, इसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, उसको हम कॉन्फ़िगर बोर्ड जहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, और ये हमारा वर्जन है। अब ये तो PPT में स्लाइड लगाई हुई है, मतलब स्क्रीनशॉट ले रखा है, आप इसे प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। तो ये रहा यहाँ पे 1, ये रहा। यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, नीचे देखो तो ये हमारा स्टेटस बार है, अपलोड वेरीफाई हो रहा है हमारा। अब देखो क्या इसमें वेरीफाई में अगर कैसे चेक करेगा, अगर जैसे ये सेमीकोलन है मैंने नहीं लगाया अभी, तो फिलहाल ये हमने कोई नहीं लगा रखा है, आर्डिनो बोर्ड हटा दिया है मैंने अब। तो यहाँ पे कुछ भी इस तरीके अगर कोई भी एरर होगी वो यहाँ दिखा देगा। बट अभी क्या हो रहा है, आपका स्टेटस चेक कर रहा है, प्रोग्राम अपलोड होगा। ठीक है, फिर जैसे ये अगर कोई एरर नहीं होती है तो हम इसको अपलोड कर देते हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है अपलोड का बटन है। और ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसमें हम कोडिंग करते हैं। ये हमारे प्रोग्राम का नाम है, ये मेरा वर्जन है, इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये सीरियल पोर्ट, और ये वाला है ये हमारे सीरियल पोर्ट, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होंगी बता देगा कि कौन सा है। अभी हमने कुछ लगा ही नहीं रखा, अदरवाइज यहाँ पे ये जो सीरियल पोर्ट है ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो क्या कर रहा है, COM3 नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने हट क्या कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया है, तो इसलिए एरर मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर चेक करता है कि कौन सा सीरियल नंबर है, क्या है। ये सीरियल नंबर वगैरह हम आगे सारा कवर करेंगे डेप्थ में इसके बारे में। और यहाँ पे जो कोडिंग है, डिजिटल राइट, डिजिटल पिन मोड, ये सब भी हम करने वाले हैं कवर आगे नेक्स्ट में। बट इतना आपको किसी को कुछ भी ऐसा लग रहा हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, किसी से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अभी यहाँ पे सब कवर कर सकते हो, क्योंकि कल जो भी है इसमें हम फिर आगे धीरे धीरे कोडिंग, और हर एक की पहले कोडिंग में ही हमारे अभी 4 to 5 डेज हमें कोडिंग में ही लग जाएंगे, जो आपको समझनी है। तो अगर इसको कोडिंग आती है तो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आती है तो भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे, क्योंकि इसकी कोडिंग इतनी टफ नहीं होती। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब आप डिवाइस बनाना सीखते हो, IoT डिवाइस बनाना सीखोगे तो इसमें कोडिंग जिन्हें नहीं भी आती वो भी सीख जाते हैं। बट थोड़ा सा आपको बस माइंड सेट करना है, जो अपने माइंड को देखना है कि किसका क्या कंसेप्ट है, वो हमें समझना है।
और इसके अंदर जब भी कोई नया प्रोग्राम आप ओपन करोगे हमेशा दो फंक्शंस आएंगे, ये ध्यान रखना। एक आता है सेटअप, एक आता है लूप। तो जो भी हमें लिखा ना पुट योर सेटअप कोड, एंड यहाँ पे जो काम हमें बार बार रिपीट कराना होता है वो हमेशा हम लूप के अंदर लिखेंगे, जो काम हमें एग्जीक्यूशन वगैरह करना होगा वो हम सेटअप के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। तो ये हमने इसके बारे में देखा है, अब इसके बारे में समझिए आगे। और तो यहाँ पे ये वेरीफाई है, ये अपलोड है, कोई न्यू हमें डायरेक्ट ओपन करना है तो आप न्यू यहाँ से भी कर सकते हो, एंड ये यहाँ से कोई फाइल ओपन कर सकते हो, यहाँ से सेव करते हो। और ये होता है हमारा सीरियल। तो ये कौन सा है हमारा टूल बार। फिर है मेनू बार, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो द बार अपीयर ऑन द टॉप, जैसे हमने फाइल पे क्लिक किया था तो ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे। ठीक है, कहाँ पे दिखाई दे रहे थे आपको, ये आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे ये फाइल न्यू, ठीक है, न्यू, ओपन, रीजेंट, ये सारा। तो आप ठीक है, अब आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि ये वेरीफाई था अपलोड। तो आप चाहो तो यहाँ से फाइल न्यू पे क्लिक करोगे तो नई फाइल ओपन होगी, चाहे आप इस वाले बटन से भी करोगे तो भी न्यू फाइल ओपन होती है। ठीक है, तो यही चीज़ है इसके अंदर। तो अभी हमने इसके बारे में देख रहे हैं। और ये वाला जो नीचे वाला दिखा है इसको हम टूल बार बोलते हैं। इसमें वेरीफाई का ऑप्शन है, अपलोड का ऑप्शन है, इसके अंदर न्यू का है, ये ओपन, कोई भी नई आपको कोई फाइल पहले से है उसको ओपन करना हो यहाँ से ओपन कर सकते हो, इसे हम फाइल से सेव करते हैं। और यहाँ पे ये 5 टाइप के मेनू बार के अंदर 5 ऑप्शन हैं दिखाई दे रहे हैं आपको, फाइल का, एडिट का, स्केच का, टूल्स और हेल्प। तो इसी के बारे में हमें अभी समझ रहे हैं। तो यहाँ पे फाइल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमें, न्यू, ओपन, रीजेंट, स्केच बुक। अभी मैंने जैसे आपको बताया स्केच बुक है क्या है, यहाँ पे हमने बोला था जो यहाँ पे कोडिंग होती है उसको हम स्केच ही बोलते हैं, कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको स्केच ही बोलते हैं, जो भी आप कोडिंग कर रहे हो तो वो हमारी क्या है, स्केच बुक होगी इस तरीके से। एंड यहाँ पे क्लोज, सेव, पेज सेटअप, प्रिंट के ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले न्यू फाइल, इससे क्या होगा, हमारी न्यू विंडो ओपन हो जाती है। इट डज नॉट रिमूव द स्केच विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, रिमूव नहीं करता जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, नई विंडो में ओपन होता है। अभी आप देख ही रहे हो ना, मैंने यहाँ पे ये तो है नहीं कि इसको बंद कर दिया है ना, इसको बंद तो नहीं करा, वो न्यू विंडो में ओपन हो रहा है, देख रहे हो, नई विंडो में ओपन हो रहा है। बट जो पहले वाला उसको तो बंद नहीं करा उसने, बट आप वर्ड वगैरह में करते हो तो फाइल ऐसे न्यू ओपन हो जाती है। अब ये क्या है, इस वजह से मैंने न्यू पे क्लिक किया तो मेरी एक नई विंडो में ओपन हो गया, बट ये पीछे वाला क्लोज नहीं हुआ है, तो वही लिखा हुआ है। एंड ओपन, इट अलाउ ओपन द स्केच विच कैन बी ब्राउज फ्रॉम द फोल्डर। अगर आपने कहीं C ड्राइव या D ड्राइव में कोई स्केच बना रखा है, अब ये स्केच समझ जाओ, स्केच ये कोडिंग जो मैंने की उसको स्केच बोल रहे हैं हम। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि स्केच ग्राफ बना रखा है, कुछ भी, मतलब जो भी आप कोडिंग करो, जैसे आप प्रोग्राम बना रहे हो ब्लिंकिंग का, उसको स्केच बोल रहे हैं, ब्लिंक का। ठीक है, LED का बनाओगे, डिस्प्ले का बनाओगे, तो वो सब क्या है, स्केच। तो आपके पहले से बने बनाए अगर आपका स्केच है तो उसको आप ओपन कर सकते हो। रीजेंट का मतलब आपने अभी जितने भी रीजेंट ओपन करे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं ओपन रीजेंट, तो हमने कौन कौन सा ब्लिंक वाला करा, LCD, ये सारे। ठीक है, तो रीजेंट फाइल जो होती है हमने अभी ओपन की होती है तो उनके बारे में बताता है ये। नेक्स्ट है इसमें स्केच बुक, तो इट स्टोर द लिस्ट ऑफ कोड यू हैव रिटन योर प्रोजेक्ट। इसमें सारी लिस्ट होती है आपके कोड की, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हुए होते हैं स्केच बुक के अंदर। फिर क्लोज से क्लोज होगा, सेव से सेव होता है, जो हमारे ऑलरेडी आप वर्ड एक्सेल में भी पढ़ते हो सेव वगैरह करना। सेव एस का मतलब है कि आपने C ड्राइव में सेव, आपको D ड्राइव में करना है तो आप सेव एस कर सकते हो। तो वी कैन आल्सो चेंज द, आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। पेज सेटअप का मतलब ऑलरेडी जैसे पेज है उसकी सेटिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे अब एडिट मेनू है, एडिट में क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब चीज़ें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। स्केच तीसरा ऑप्शन है हमारे पास। तो ये हम कौन कौन सी की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैंने अभी आपको फाइल बता दिया, एडिट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्केच की। तो ये 5 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। तो स्केच के अंदर वेरीफाई का ऑप्शन आता है, कंपाइल, आप अपलोड कर सकते हो, आप अपनी फाइल को कंपाइल और प्रोग्राम रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो भी आपने टाइप किया हुआ है अपलोड करा सकते हो। नेक्स्ट है टूल, तो मेनली यूज फॉर द टेस्टिंग प्रोजेक्ट, टेस्टिंग प्रोजेक्ट करने के लिए करते हो, जो भी आप बनाते हो। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस। तो दिस प्रोग्रामर सेक्शन इन दिस पैनल इज यूज फॉर बर्निंग ए बूट लोडर टू द न्यू मैक। आपको जो नया प्रोग्राम जो भी आपको अपलोड करना हो वो इसमें बूट लोडर के अंदर कर सकते हो। तो ये टूल्स था। नेक्स्ट है हेल्प, अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है, हर एक चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, उसमें हेल्प का एक ऑप्शन होता है। तो ऐसी आर्डिनो के अंदर भी हेल्प का एक ऑप्शन है। आप इस हेल्प की, जैसे आपको कुछ भी इसके बारे में समझना हो, कुछ देखना चाहते हो, तो आप इनमें से किसी पे क्लिक करोगे तो वो आपको सारी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ तक था हमारा सिर्फ आईडी, जो हमने ये जो सॉफ्टवेयर है आर्डिनो का जिसमें हम कोडिंग करने वाले हैं, मैंने सिर्फ आपको इसका आज ओवरव्यू भी दिया है, हर एक का मतलब बताया है, किसका क्या यूज़ है, कहाँ पे, हर एक के बारे में ये बताया। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? और जितना हम प्रैक्टिकली करेंगे तब थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा। वैसे इसमें इतना कुछ टफ था नहीं, सिर्फ आपको नाम पता होनी चाहिए, किसका क्या पर्पस है वो पता होना चाहिए। ज़्यादातर आप यही यूज़ करने वाले हो। वेरीफाई अपलोड। आसमा कुछ समझ में आ रहा है? स्वीटी, देवेंद्र कुमार, आपको, अनूप, देवेंद्र कुमार आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, और सलमान तुम्हें, क्योंकि बिल्कुल आप लोगों के लिए एक नई फील्ड है, ये बिल्कुल एक नई फील्ड है, नया सब्जेक्ट है। वैसे तो सब कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग ये सभी के लिए थोड़ा एक अलग सा सब्जेक्ट है आईओटी, और ओ लेवल में तो बिल्कुल ही नया आया है, और ये फील्ड भी नई है। अगर आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हो तो आईओटी के अंदर भी अच्छा करियर है, काफ़ी ग्रोथ है इसके अंदर, तो आप लोग भी जा सकते हो। तो काफ़ी जो भी नई चीज़ें आती हैं डेवलप, उसमें आप अच्छा करियर बना सकते हो, मार्केट के अंदर इसमें जा सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं तो जो हमें आईओटी के बारे में, बट हमारा यहाँ पे बेसिक है, जो हम बेसिक चीज़ें ही सीख रहे हैं इसके अंदर, बहुत डेप्थ में नहीं है, बट फिर भी जो बेसिक से ही बोलो। हम इसमें सी लैंग्वेज का यूज होता है बस? सी प्लस का, यहाँ सी का ही है, आर्डिनो सी का ही है ना। और किसी लैंग्वेज का होते नहीं आईओटी में, बस सी और सी प्लस प्लस का ही होता है बस? आर्डिनो के अंदर होता है क्या, यहाँ पे कोडिंग है, आर्डिनो सी को सपोर्ट करता है, सी और सी प्लस प्लस को। ओके। आप अगर करना चाहते हो पाइथन, अलग अलग है, वो रसबेरी पाई है अलग, सबकी अलग अलग है। तो मैम आर्डिनो का सबको आईओटी डिवाइस के लिए आर्डिनो का यूज होता है सॉफ्टवेयर का? हाँ हाँ, आर्डिनो आईडी है ना। ओके मैम। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ना। अब जैसे ये धीरे धीरे आप आगे इस फील्ड में जितना आगे जाओगे, अभी तो फिलहाल अभी सिर्फ देख ही रहे हो, अभी तो बोर्ड है, बट बेसिक जो स्टार्टिंग है वो यहीं से ही होती है। ये कोई भी अगर करेगा तो पहले उसको यही चीज़ सिखाई जाएगी। अब इसके ऊपर अब ये नहीं कि ये इसके अंदर और भी आगे चीज़ें, रसबेरी पाई है, क्या कहते हैं, ये आईओटी विद पाइथन भी है, तो अलग अलग जैसे तुम जाते जाओगे धीरे धीरे उसमें पहुंचते जाओगे। बट अभी हम आर्डिनो कर रहे हैं, आर्डिनो में सी में ही है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है आर्डिनो का, हमने नेट से डाउनलोड किया, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट आपके इसके अलग अलग भी हैं, आप जिसमें करना चाहते हो, आईओटी विद पाइथन कर सकते हो, रसबेरी पाई कर सकते हो, अलग अलग हैं। बट वो यहाँ पे यही है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट आप अपने प्लेटफॉर्म क्या चूज़ कर रहे हो, कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे है आर्डिनो का हम ओवरव्यू देखते हैं। अब आर्डिनो के बोर्ड भी देखेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड के बारे में समझना है। जैसे अभी एग्जाम सिर्फ ये आर्डिनो यूनो बोर्ड ही होता है, और भी तो बोर्ड होते होंगे, तो वो सब आप समझना है कि किस में क्या यूज़ होगा, कब कैसे कैसे करना है, तो उसको समझिए। तो आर्डिनो ये जो प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म है, प्रोटोटाइप जिसमें एक रूल्स होते हैं, प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है, बेस्ड ऑन ईजी टू यूज़, बहुत ईजी है इसको यूज़ करना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट बोर्ड, इसमें एक सर्किट बोर्ड है विच कैन बी प्रोग्राम, आपने अभी देखा था बोर्ड देखा था आर्डिनो का, विच कैन बी प्रोग्राम रेफर टू ए माइक्रो कंट्रोलर, जो माइक्रो कंट्रोलर में लगा हुआ होता है। इसमें अलग से मैंने कोई रैम नहीं लगाई, मैंने कोई रोम नहीं लगाई, मैंने कुछ नहीं लगाया, सब कुछ उस बोर्ड के अंदर होता है। तो ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर कॉल्ड, ठीक है, जो एक सॉफ्टवेयर आता है रेडीमेड, उसको हम बोलते हैं आर्डिनो आईडी। इसके अंदर हमें कोई कोडिंग वोडिंग मतलब जो भी है हमें अलग से देखा भी आपने, कुछ बने बनाए एग्जाम्पल हैं, और हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो विच इज यूज टू राइट, इसमें हम राइट करते हैं एंड प्रोग्राम को अपलोड करते हैं कंप्यूटर कोड टू द फिजिकल बोर्ड। आर्डिनो क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है, एंड दिस बोर्ड बी यूज टू इलेक्ट्रॉनिक, आप इस बोर्ड की हेल्प से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हो, इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो आर्डिनो क्या है, आपका ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनी ने जो मैन्युफैक्चर करती है, जो आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर क्या मैन्युफैक्चर करती है, आर्डिनो के जो बोर्ड बनाती है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी बनाती है, आर्डिनो ही बना रही है। इसके फीचर क्या क्या है, आर्डिनो बोर्ड आर एबल टू रीड, आर्डिनो जो बोर्ड है वो एबल होता है एनालॉग और डिजिटल इनपुट लेने में,
सेंसर को, ठीक है, टर्न करना, आउटपुट करना, एक्टिवेट करना, मोटर को, एलईडी को ऑन ऑफ करना, कनेक्ट क्लाउड पे कनेक्ट करना एंड डिफरेंट एक्शंस करना। यू कैन कंट्रोल योर बोर्ड, आप अपने बोर्ड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, उसमें आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हो। आप किस में करते हो? सॉफ्टवेयर के अंदर करते हो, तो आप कुछ इसके अंदर इंस्ट्रक्शन देते हो टू द किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो? माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा? जो भी आप काम थे उसको एग्जीक्यूट करता है ऑन द बोर्ड। जैसे अभी मैंने दिखाया था कि वेरीफाई करा, फिर उसको मैंने अपलोड, तो अपलोड होके कहाँ जा रहा है? हमारे आर्डिनो बोर्ड के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, इसको अपलोड कराते हो। किसके थ्रू अपलोड कराते हो? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो अनलाइक जैसे प्रीवियस प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामिंग सर्किट बोर्ड होते थे, आर्डिनो डज नॉट नीड एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, आर्डिनो को कोई जरूरत नहीं होती अलग से एक्स्ट्रा पीस ऑफ हार्डवेयर की, जैसे कॉल्ड ए प्रोग्रामर इन ऑर्डर टू लोड ए न्यू कोड ऑन टू द बोर्ड। अगर मान लो आपको कोई दूसरा प्रोग्राम बनाना, आपने ब्लिंक का आप अगर चाहते हो दूसरा बोर्ड करना, तो आप नए फाइल में इसको वेरीफाई करके अपलोड कर दो दोबारा से। ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार नए बोर्ड खरीदने होंगे, आप एक ही बोर्ड में मल्टीपल वाले आप रन कर सकते हो। तो यू कैन सिंपली यूज ए यूएसबी केबल, आपको सिंपली यूएसबी केबल को कनेक्ट करना होता है। Arduino provide a standard form of factor, break the function of the microcontroller and more accessible package। आप Arduino बोर्ड के थ्रू फंक्शंस को ब्रेक करते हो और माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है? जो भी आपने बनाया है उसको एक्सेस कर लेता है, जो भी आपने काम दोगे वो एक्सेस करेगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे किसके? Arduino बोर्ड के। अब Arduino बोर्ड के टाइप, तो वेरियस काइंड ऑफ Arduino बोर्ड, Arduino जो बोर्ड है वो डिफरेंट टाइप के अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर यूज। आपका यूज किस पर्पज से है, तो उस हिसाब से आपको बोर्ड खरीदना होता है। तो Arduino बोर्ड हैव वन थिंग इन कॉमन, दे आर द प्रोग्राम थ्रू द Arduino ID। इनके अंदर जो भी आप Arduino की बोर्ड खरीदोगे, सबके अंदर कॉमन चीज ये है कि आपको जो कोडिंग करनी है वो Arduino IDE से ही करनी है, ठीक है। द डिफरेंस आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इनपुट। बस डिफरेंस इतना होता है जो बोर्ड के अंदर किसी के अंदर इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस होता है। एंड नंबर ऑफ सेंसर, एलईडी, बटन यू कैन यूज ऑन सिंगल बोर्ड। आप नंबर ऑफ कोई भी कितने भी सेंसर यूज कर सकते हो, एलईडी यूज कर सकते हो, बटन लगा सकते हो सिंगल बोर्ड के अंदर। स्पीड, ऑपरेटिंग वोल्टेज कर सकते हो अदर, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट डिफरेंस यही होता है इनपुट और आउटपुट का। सम बोर्ड आर डिजाइन टू बी एम्बेडेड एंड हैव नो प्रोग्राम। कुछ बोर्ड ऐसे हैं सिर्फ उसको एम्बेड करा जाता है बट उसमें प्रोग्रामिंग का इंटरफेस नहीं होता है। तो आपको अगर प्रोग्रामिंग का इंटरफेस नहीं तो आपको अलग से खरीदना पड़ता है। सम कैन रन डायरेक्टली, कुछ जो बोर्ड है वो डायरेक्टली रन करते हैं 3.7 वोल्ट बैटरी पे, और कुछ को ज़रूरत होती है एटलीस्ट 5 वोल्ट की। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, किसी बोर्ड को 3.7 मतलब पावर की ज़रूरत है और किसी को 5 वोल्ट की पावर की ज़रूरत होती है। तो उस कैटेगरी से ये अलग अलग टाइप से मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो हमें ये बोर्ड के बारे में समझ रहे हैं। बोर्ड जो हमारे हैं डिफरेंट के Arduino Uno है, Arduino Nano है, Arduino LilyPad है, Arduino Leonard है, Arduino Mago है, Pro Mega है, Pro है, Robot है, Arduino Mac, ये सारे हैं, Arduino Ion, Arduino Explorer। बट ये सारे बहुत सारे बोर्ड हैं, कम से कम 23 बोर्ड मिलते हैं Arduino Uno के, मिनिमम मैं बता रही हूँ, बहुत सारे बोर्ड मिलते हैं। बट हमें कुछ ही बोर्ड के, क्योंकि पेपर में हमें सारे बोर्ड के बारे में डिफाइन नहीं करना। हमें अगर बोला जा रहा है बट इधर Arduino, पहले आप Arduino के बारे में बताओगे, फिर Arduino के बोर्ड के टाइप के बारे में बताओगे, फिर कौन कौन से बोर्ड हैं वो बताओ, फिर कुछ बोर्ड के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। तो ये दिखा है सबके अलग अलग टाइप से हैं। अब इनको हम समझते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया अभी था जिसका प्रैक्टिकल, वो था हमारा Arduino Uno। तो ये हमें अभी इस बोर्ड के बारे में भी हम डेप्थ में समझेंगे, हर एक का क्या यूज़ है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्या चीज़ है इनके बारे में हमें पूरा डेप्थ में पता होना चाहिए। ये एक मैंने डायग्राम दिखा रखा है आपको, सिर्फ एक नॉर्मल सा, ठीक है। तो Arduino Uno जो ये है, ठीक है, ये एक बोर्ड हमारा। अब इस बोर्ड के अंदर क्या, किस लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वो वाला बोर्ड है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये उसकी इमेज है। तो Arduino Uno इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ये एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है दैट विल फिट इजली इन योर हैंड। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये मेरे हाथ में भी आ गया था। तो दिस बोर्ड इज इक्विपमेंट विद 80 मेगा 328P चिप। इसमें ये वाला माइक्रो कंट्रोलर होता है, 80 मेगा 328P चिप, ये सभी के अंदर होगा। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 32 KB। बहुत ही एक तरह से बहुत जो साइज होता है आप खुद ही जानते हो, एक KB, MB, GB में। बट इस बोर्ड का जो साइज है 32। बट आप लोगों के जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो आप काम करने वाले हो, उसके लिए ये बहुत है, इनफ है, ठीक है। बट इट इज़ इनफ टू मेक योर प्रोजेक्ट। इफ़ यू नीड, अगर आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है, ज़्यादा पिन की ज़रूरत है, तो आप खरीदोगे Arduino Mega
जिसकी कैपेसिटी 256 KB की होती है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी जो हम करेंगे, तो हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, हमारे नॉर्मल प्रोजेक्ट होंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही बना रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपको किस टाइप का बना रहे हो, तो हमारा काम इस दुनिया वाले में चल जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा लार्ज हाई प्रोजेक्ट बनाने हैं, लार्ज मेमोरी चाहिए, तो आप यूज़ करोगे आर्डिनो मेगा। ठीक है, तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर, जो मैंने अभी आर्डिनो उसकी बात कर रही थी, इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो ये यूज़ होता है। इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी होती है, 5, इनपुट वोल्टेज इतनी होती है। अभी ये सब चीज़ें हम और भी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, अभी तो सिर्फ आपको इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। SRAM होती है, EPROM भी होती है, क्लॉक स्पीड भी होती है। अभी ये चीज़ें आपको मैं समझाऊंगी तो आपको ये समझ में नहीं, क्योंकि मैं जब आपको उसका प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, हर एक के बारे में बताऊंगी कौन सी चीज़ है, किसको क्लॉक स्पीड कह रहे हैं, किसको हम EPROM कह रहे हैं, किसको हम PWM कह रहे हैं, किस में हम इनपुट आउटपुट बोल रहे हैं, कहाँ पे वोल्टेज होती है, ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ बोर्ड के अंदर दिखाऊंगी कि कौन सी किसको चीज़ कहते हैं। बट ये इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन है आपकी आर्डिनो बोर्ड की। अभी आपको रटाना नहीं है मुझे, क्योंकि आपको समझाना है कंसेप्ट, तो आपको रटनी नहीं है चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि बट हम ये सारा पढ़ेंगे और देखेंगे भी हमारे बोर्ड में ये चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है, DC करंट कहाँ है, फ्लैश मेमोरी कहाँ है, EPROM कहाँ है, क्लॉक स्पीड कहाँ पे है, ये हम बोर्ड में सारा देखेंगे। बट ये सारी चीज़ आपके हर बोर्ड में अवेलेबल होंगी और आपको ही पता हो, तो आपको बोर्ड में ये सब चीज़ें लिखनी होगी। तो अभी तो फिलहाल आप इसको देख ही लो, क्योंकि रटना मत, मैं पहले बोल रटोगे तो आप भूलोगे, रटो मत, समझो उस चीज़ में क्या क्या, उस वाले बोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती है। तो माइक्रो कंट्रोलर होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, इनपुट वोल्टेज होती है, लिमिट भी होती है, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन भी होती है, PWM भी होता है, पल्स मॉड्यूलेशन इसको कहते हैं, एनालॉग इनपुट पिन भी होती है, DC करंट होती है, फ्लैश मेमोरी, SRAM, EPROM, क्लॉक स्पीड होती है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, कितनी उसकी विड्थ है, कितनी उसका वेट है जो बोर्ड के, तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी होगी, कॉन्फ़िगरेशन हमारे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमने अभी आर्डिनो यूनो का देखा है। अब आर्डिनो नैनो बोर्ड जो है वो इस टाइप का होगा। आर्डिनो नैनो बोर्ड इज मच स्मॉलर देन द आर्डिनो यूनो, ये थोड़ा उससे छोटा होता है, बट इसका काम सेम आर्डिनो यूनो की तरह ही है, बट रैदर हैज सम एनालॉग इनपुट पिन, क्या कहते हैं, इसकी कुछ एनालॉग इनपुट पिन्स होती हैं। द बिगेस्ट फीचर, इस बोर्ड का बिगेस्ट फीचर है आर्डिनो बोर्ड का कि इसे मतलब क्या है, ये ब्रेड बोर्ड में, जैसे उसके लिए तो हमें अलग से वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी आर्डिनो यूनो बोर्ड की, बट नैनो के लिए ये आराम से ईजिली ये हमारा ब्रेड बोर्ड में सेट हो जाता है। तो सो यू कैन ईजिली प्लेस इट अबव द ब्रेड, इसे ब्रेड बोर्ड पे हम ईजिली सेट कर सकते हैं। तो आर्डिनो नैनो इज क्वाइट गुड इन द टर्म ऑफ फ्यूचर, मतलब फीचर्स की विशेषता है उससे ज़्यादा है थोड़ी सी, और साइज में ही छोटा है। बट टू यूज़ इट इफ़ यू हैव टू इंस्टॉल ए ड्राइवर विच इज़ क्वाइट ईजी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या है, आर्डिनो यूनो को मैंने डायरेक्ट लगा दिया, कोई ड्राइवर की जरूरत, कोई भी ड्राइवर मैंने इंस्टॉल नहीं करा। ठीक है, बट इसके लिए हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे आप लोग पेन ड्राइव भी लगाते हो अपने लैपटॉप में, बिल्कुल जब फर्स्ट टाइम लगाते हो तो पहले ड्राइवर इंस्टॉल होता है। आप अपने फ़ोन की USB केबल जब फर्स्ट टाइम लगाते हो तो ड्राइवर इंस्टॉल होता है। तो ऐसे ही इसका भी ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट अभी जो मैंने अभी आर्डिनो यूनो किया था उसके लिए कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, डायरेक्ट लग गया था। तो ये हमारा आर्डिनो नैनो का कंसेप्ट है। ठीक है, ये थोड़ा साइज में छोटा है। ठीक है, इसके भी कुछ वही है, माइक्रो कंट्रोलर है, आर्किटेक्चर कौन सा यूज़ हो रहा है, फ्लैश मेमोरी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कितना भी बताऊंगी तो, क्योंकि पहले मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा दूंगी तो आप ही शायद लिख पाओगे। बट आर्डिनो नैनो में के लिए आपको खुद पढ़ना होगा। मैं आर्डिनो यूनो का बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हम आर्डिनो नैनो के बारे में ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ने वाले हैं ये सब चीज़ें। बट आपको आर्डिनो यूनो समझ में आ जाएगा तो आप इसके बारे में लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्डिनो प्रो मिनी। ये इस टाइप का होगा, देखने में ये बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। किसकी तरह, अभी जो हमने देखा था, कौन सा बोर्ड पढ़ा था हमने, आर्डिनो नैनो, ये देखने में उसी की तरह लगता है। तो आर्डिनो प्रो मिनी इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द आर्डिनो नैनो के जैसा ही लगता है इन अपीयरेंस। इट हैज़ द सेम पिन, जैसे जितनी उसकी पिन होती है आर्डिनो नैनो की, सेम इसकी भी पिन होती है। बट यू कैन ईजिली कनेक्ट द आर्डिनो नैनो आर्डिनो यूनो टू द कंप्यूटर, पुट द प्रोग्राम, बट द आर्डिनो प्रो मिनी डज नॉट हैव ए प्रोग्रामर। मतलब उसके लिए इसमें क्या है, अलग से जैसे आर्डिनो यूनो था या हमारा नैनो था, इसमें ना प्रोग्रामर अलग से सेट होता है। बट इसके लिए हमें अलग से प्रोग्रामर खरीदना, मतलब जो प्रोग्रामर जो होता है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें हम अपलोड करते हैं और वो चल जाता है। बट इसके लिए नहीं होता, इसके लिए हमें
क्या है, इंस्टॉल करना पड़ता है सेपरेटली। तो यू कैन आल्सो रिमूव द प्रोग्रामर आफ्टर प्रोग्रामिंग इट, अगर आप चाहते हो तो उस प्रोग्राम को रिमूव भी कर सकते हो।